हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज एक बात बोलूँगी। आज नेहा को थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि नेहा की गलती नहीं है, नेहा की पूरी पूरी गलती है, ठीक है? बस ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, उसके भाई ने एक्सेप्ट किया ना, मेरी बहन गलत है। मैं नेहा और उसकी फैमिली से यही अपील करूँगी, ठीक है, आपकी गलती है ना, वो चीज़ आप मान लीजिए और साथ बैठ के सब एक चीज़, यही चीज़ें सब ना एक बार में क्लियर कर दीजिए कि हाँ, हमारी गलती है और उस गलती से कुछ सीख लीजिए, ठीक है? कुछ सीख लीजिए, न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए। आपके घर में 2 छोटे बच्चे हैं, ताशी और अभी जो बेबी हुई है, ठीक है? उनके लिए, ऐसे घटिया सचिन जैसे लोगों के लिए अपने आप को इतना मत कीजिए, क्योंकि गलती आपकी भी है। तो अपनी गलती मान के इस मैटर को यहीं ख़त्म कीजिए। जो फिर सामने वाला बार बार अगर आपको बदनाम करे, सचिन या उसकी फैमिली, उनके लिए अच्छे से लीगल एक्शन लीजिए। क्योंकि देखिए, गलती दोनों की है। एक देवता बन के घूम रहा है, एक को बदनामी मिल रही है, ठीक है? क्योंकि वो लड़की है। क्या होता है ना, ठीक है, मैं यहाँ का मैटर एक बार रोकती हूँ। हम सचिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मनीषा ने ये बोला, हम सचिन की बात लेते हैं, ठीक है? गलती दोनों की थी। तो सचिन इतना ऐशो आराम से घूम रहा है, उसकी शक्ल को देख के हर एक को घिन आ रही है, लेकिन उसके आईडी में उसकी माँ, भाई, बहन, सबकी आईडी में सचिन की तारीफें क्यों हो रही है, बताइए? क्योंकि 1-2 फेक आईडी से आप कमेंट कराओगे तो कोई सोचेगा चलिए अच्छा बोल रहे, फिर और भी अच्छे कमेंट करने आएंगे। लेकिन मैं उन औरतों से पूछ रही हूँ, चलो नेहा का तो करेक्टर कुछ भी हो, चलो सचिन ने जो किया है, अगर वो आपकी बहनों के साथ हो, आपके साथ हो, क्या तब भी आप यही वर्ड बोलेंगे कि सचिन मैरिड रहे? उस टाइम पे वही इंसान मैरिड रहे, मतलब जो आपके साथ गलत करे। तो उस सिचुएशन में क्या आप अपने आप को गलत साबित करते रहोगे और सचिन को देवता बनाओगे? मेरा हर एक उन लेडीज़ से जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, सचिन को बोल रहे हैं देवता बना रहे हैं और क्रेडिट दे रहे, अप्रिशिएट कर रहे हैं नेहा को बदनाम करने के बाद कि नेहा की असलियत आ गई। ठीक है भाई, आ गई नेहा की असलियत, हो गया। लेकिन सचिन का क्या? चैट में सचिन भी तो गलत बातें बोल रहा था, गंदी गंदी। उसके तो पैंट से खून निकल रहा था, बोलने में शर्म आ रही है। आई थिंक फिजिकल जो भी कुछ भी हुआ हो, तो किया तो सचिन ने था। तो मनीषा उसके साथ नॉर्मल कैसे है? उसके घर वाले कैसे नॉर्मल है? सचिन के घर वाले कैसे नॉर्मल है? क्योंकि वो इस मैटर को दबाना चाहते हैं, अपनी साइड से नेहा को बदनाम करना चाहते हैं, दिखा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता था, सबको सब पता था, ठीक है? क्योंकि ये लोग वेट कर रहे थे, एक एक करके हर एक से कंट्रोवर्सी करना है, इसको बाद में करेंगे। मेरे को तो डाउट होता है कि सचिन और मनीषा भी मिले हुए थे कि जैसे तैसे करके नेहा को करके ये सब, और बाद में उसको बदनाम करना। मनीषा साथ थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मनीषा सीधी नहीं है, कोई भी उस पर इतना भरोसा मत करे। उसको पता है यहीं से डॉलर मिलने और कहीं से मिलेंगे नहीं। बाकी वो पढ़ने लिखने में तो है नहीं, बस खाली दिखाती है, पढ़ाई लिखाई करती कुछ नहीं है। और सबसे घटिया सचिन की जो मम्मी है, कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे, तुम्हारा भले बेटा, तुम पता है जब ऐसी माँ, ऐसी बहन, ऐसे फादर, ऐसे भाई, ऐसी बीवी हो, तो देश में रेप रुकेंगे ही नहीं। एक तरीके से सचिन रेपिस्ट है, अपनी गलती छुपा के सिर्फ नेहा की गलती को फ्रंट पे रख रहा है। लोग बोल रहे हैं, जैसे श्वेता जी बोल रही हैं, ठीक है, तो लोग आके बोल रहे हैं कि आप बदल गए, लाइव में भी बोल रहे हैं कि आप बदल गए, बहुत से लोगों को बोला जा रहा है। लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, हम सब नेहा को गलत बोल रहे हैं, उसको सही नहीं बोल रहे। हम ये बोलना चाहते हैं गलती दोनों की है, एक को क्यों सजा और बदनामी मिले? सचिन का तो कोई है नहीं अभी बच्चा, वहाँ तो उसकी बेटी है, स्कूल जाती है, तो सहन उसको करना पड़ेगा ना। एक औरत को क्या होता है ना, जब एक लड़का लड़की भागते हैं, शादी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बोला जाता है लड़की की गलती थी, लड़की ने बहकाया, लड़का बहक गया। ये नहीं बोलेंगे कि लड़के ने बहकाया, लड़की बहक गई। वही साबित उसकी, सचिन की माँ, बीवी, सब ने किया है।
2-4 वीडियो बना के खाली मनीषा ने सचिन को 1-2 बार कोसा था, उसके बाद नहीं। बाकी बाद में चिपक रही है, एक बेड पे सोना, चंडीगढ़ जाना, कहीं भी जाना। 2 साल से बता रही ना, इतनी दूध की धुली मनीषा नहीं है। उसको पता था वहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, लेने लो जानू, ले लो बाबू, ले लो वहाँ से व्यूज़, बाद में देख लेंगे। अब देख रहे हैं लोग। ये तो वही चीज़ दिखाई गई है जो हुआ है नेहा और सचिन के बीच। आगे जो प्लानिंग होगी, कुछ भी होगी, सचिन, मनीषा या उसकी फैमिली, कुछ भी है, वो कौन देखेगा? वो तो नहीं आएंगे सामने। मतलब एक चीज़ समझनी चाहिए सचिन की फैमिली को, जो अभी ढोंग रच रहे हैं ये लोग, यहाँ पूजा वो पूजा, ये क्यों कर रहे हैं? वाइट वॉश करने के लिए सचिन का। लेकिन सचिन ऐसे मतलब दिखा रहा है मैंने इतना बड़ा काम किया है, फिर जैसे अपनी बहन को लेने जा रहा है, या फ्रेंड जो रिया धनखड़ है उसके घर गया है, कुछ भी इस तरीके से दिखा रहा है, पता नहीं कितने बड़े काम किया है, ऐशो आराम से घूम रहा है। मेरे को एक सचिन रेपिस्ट है, समझे, उसको रेपिस्ट ही समझिए। जैसे कहते हैं ना, एक रेपिस्ट खुले में घूम लेता है, जिसके साथ होता है वो बेचारा दम तोड़ता है। वैसे ही नेहा बेचारी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, नेहा को मैं बचा भी नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं ना उसके फेवर में। लेकिन जो गलती दोनों की है ना, एक को मुजरिम बना दो, दूसरा बाइज्जत बरी, कैसे भाई? सज़ा उसको भी होनी चाहिए, कोसा उसको भी जाना चाहिए। उसके कमेंट सेक्शन में भी सचिन को भी गाली पढ़नी चाहिए कि तूने भी गलत किया है, तूने अपनी बीवी को धोखा दिया है, तो तू कैसे सीधा साधा बन रहा है? रोमांटिक वीडियो जानबूझ के डालना, ये सब करना, फ़ोटो शेयर करना, वो पहले याद नहीं आया, अब कैसे याद आ रहा है? इतनी जल्दी प्यार भी दिख गया? इतनी लोगों में कॉमन सेंस होनी चाहिए। जो इतने साल तक नेहा के साथ घूम रहा था, कर रहा था, आज उसको अपनी बीवी से प्यार आ गया, बोल रहे आप खुश रहिए, करिए, इतनी जल्दी नहीं आता है। सब बचने के लिए। मैं नेहा को बोलूँ, नेहा तुम सचिन के ऊपर केस करो, ऐसा केस करो चाहे कुछ भी, वो बचना नहीं चाहिए। सचिन ने कितनी लाइफ, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, क्या पता नेहा के अलावा और भी कोई हो उसकी लाइफ में। लड़कीबाज तो पता चल गया, लड़कीबाज है वो। गोरखपुरिया भौजी जो है, मैं तो इतना पसंद करती भी नहीं ना, देखती हूँ। हाँ, फिलहाल कभी कभी देख लेती थी, मतलब जैसे आती थी ना वीडियो रैंडमली, तो मुझे तो पसंद नहीं थी। लेकिन नेहा ने उससे हेल्प मांगी तो उसको क्या बोलती, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुमको बेटा नसीब नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे बेटा अगर हो ना, तो बेटा नसीब ही नहीं होना चाहिए। और तुम माता नहीं अप्सरा जी, कुमाता हो। खुद तो एक बेटी की माँ हो ना, और तुम्हारी बेटी एक बेटी की माँ है, तुमको नहीं शर्म आई? हम तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम्हारे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, पर कभी तुम इस फेस पे इस चीज़ को फेस करो ना, तो जो लड़का होगा ना तुम्हारे घर वालों के साथ, जो गलत करने वाला होगा, ऐसे ही बोलना कि हमारी ही बेटी गंदी थी, हमारी ही बेटी ऐसी थी, लड़का तो अच्छा है। ठीक है, मतलब लाज लज्जा कुछ नहीं है इस खानदान में। और ये कंट्रोवर्सी जो करते हैं ना एक दूसरे के साथ, जो करते हैं, सब स्क्रिप्टेड होती है। ये चीज़ मैंने बहुत, मतलब इन लोगों को देख के ना, ये चीज़ फेस रीडिंग मेरे को आती नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें अंदरूनी तरीके से समझने की कोशिश की, फिर मेरे को समझ में आया ये ऐसे ही है। और सचिन जैसा आदमी किसी के घर ना पैदा हो, ना उससे किसी की शादी हो। उसने कामनी को कितना परेशान किया था, ऐसे अजीत भैया को वो वीडियो बना के, सरिता दी को, आकांक्षा को, जिया शाश्वत जो बाद में दोस्त बन गए, बहुत से और भी थे। एक बंदा इतने के साथ कंट्रोवर्सी करता है, वो कहाँ से सही हो सकता है? और उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों तुम सचिन को सपोर्ट करो? कि इसलिए क्यों आज मनीषा के साथ हो गया है? नहीं, अगर एक रेपिस्ट लड़की का रेप करता है, बाद में अपने घर में जाके अच्छे से रह रहा होता है, तो ये बोलोगे कि चलो अच्छा, अपनी बीवी को तो टाइम दे रहा है, अपनी बीवी की देख रेख कर रहा है, कोई बात नहीं, उसके जो वो गुनाह हो गया आप लोग माफ़ कर दोगे? जो उसने नेहा के साथ किया है, अगर वो आपकी बहन बेटियों के साथ करता, तो क्या आपका भी यही नज़रिया होता जो वहाँ कमेंट में दिखा रहे हैं आप लोग? मैं बार बार बोल रही हूँ, नेहा गलत है, लेकिन सचिन भी गलत है, तो घसीटना सचिन को भी चाहिए। देवता नहीं बनाना चाहिए। उसकी चेहरे से इतनी घिन आ रही है।
और उसने जो चैट दिखाई है वो एक तरीके का क्राइम ही है। बिना किसी की परमिशन के चैट, परमिशन तो ऐसे कोई देगा नहीं, लेकिन प्राइवेट चैट ऐसे दिखाना कहाँ तक सही है। तो मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर नेहा को सज़ा मिल रही है जो एक तरीके से पब्लिकली, वो सचिन को भी मिलनी चाहिए। पब्लिक का सचिन को सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर जब तक सचिन को सज़ा नहीं मिलेगी हम सचिन को छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसे ही वीडियो बनती रहेगी। लेकिन सचिन कभी, मैं बद्दुआ देना नहीं चाहती, मैं एक चीज़ की बद्दुआ दूंगी, सचिन जब तुम्हारा आखिरी टाइम होगा ना, तुम तड़पोगे, ठीक है, तुम तड़प तड़प के मरोगे। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती किसी को, लेकिन जिस तरीके का ये हैवान आदमी है ना, एक हैवान, एक रेपिस्ट टाइप का आदमी इतना तड़पेगा ना, ये तेरा कर्मा होगा, याद रखना। जो बोलते ना इंसान मर गया, कर्मा नहीं, जब इंसान धरती पे रह के तड़पता है ना, मरता नहीं, तड़पता है, किलसता है, वो होता है कर्मा। तो मैं तेरे लिए मरने की नहीं, बद्दुआ नहीं मांगूंगी, मैं बद्दुआ मांगूंगी तू तड़पे, तेरे को यही कर्मा मिले। नेहा तो छोड़, तूने ताशी को जो भांजी बनाया ना, बेटी बनाया ना, उसकी लज्जा रख लेता कि वो बच्ची कैसे फेस करेगी। नहीं, तू सब डॉलर के लिए रिश्ते बना रहा था। मेरे को तो डाउट हो रहा है, नेहा तो गलत है, लेकिन तूने जो नेहा के साथ गेम खेला ना, शायद सब प्री प्लान था तेरा और तेरी बीवी, तेरे माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ये बद्दुआ तेरे को, तेरे लिए जानी चाहिए, चाहे भले तू दुनिया को ना दिखाए, लेकिन वो बद्दुआ तेरे को ज़रूर लगेगी। कितने लोगों की लगेगी देखना, तड़प तड़प के रहेगा तू, और तू कोसेगा अपने आप को कि मैंने क्यों किया। एक बच्ची ताशी, जो छोटी मासूम बच्ची है, उसको तो कुछ अता पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो बड़ी होगी ना, तेरे को इतनी गालियाँ देगी, इतनी, बस पूछ मत, मैं बोलना नहीं चाहती। किसी को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए कि आगे चल के वो या तो कुछ अपने साथ कर ले या क्राइम कर ले, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे आगे कोई तो ये चीज़ बोले कि सचिन गलत है, नेहा गलत है, तो सचिन को भी घसीटो। सचिन ऐसे ऐशो आराम से अय्याशी करते क्यों घूम रहा है? थू है अप्सरा जी के मुंह पे। ऐसी माँ जो अपने बच्चे को पल्लू में छुपा रही है, उसकी गलती होने के बावजूद भी। ऐसे ही माँ के वजह से रेपिस्ट पैदा होते हैं देश में। चलिए गाइस, चलते हैं। होगा तो मैं शाम को, अगर मुझे कुछ दिखा, ये लोग तो डालते रहते हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और नहीं तो श्वेता जी और अर्पिता जी के यहाँ लाइव में तो मैं रहूँगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्लीज़ सचिन को मत छोड़िए, कोई भी उसको इतना भगवान मत बनाइए, ताकि उसको और मिले करने के लिए आगे क्राइम। चलिए गाइस, चलते हैं, बाय।